अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गैलेक्सी ट्रैवल्स। अच्छा, आज का वीलॉग भी बड़ा स्पेशल है और मैंने इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। जो बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि सर हम किस कंट्री में वीज़ा अप्लाई करें, किस कंट्री में वीज़ा लगने का चांस ज़्यादा है। ये इंफॉर्मेशन मेरे से बहुत लोगों ने मेरे से पूछी है। आज मैंने आपको कंपैरिजन करके बताना है कि कौन सा कंट्री बेस्ट है। वैसे ये दोनों कंट्रीज कमाल है और ये दोनों कंट्रीज एक अमेरिका के साथ है और एक अपना कॉन्टिनेंट है, वो कमाल कंट्री है ये। और दोनों में थोड़ी सी जो मनी है यानी उनके जो डॉलर्स हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। इकोनॉमी भी दोनों की बेहतरीन है और दुनिया भर से लोग इस कंट्री में जाना चाहते हैं और जाते हैं, चाहे वो इमिग्रेशन पे हो, चाहे टूरिस्ट वीजे पे हो, चाहे वो स्टडी पर्पज पे हो, चाहे वर्क परमिट पे हो, चाहे कोई भी कैटेगरी हो। लोग इन दो कंट्रीज में बहुत वीजा अप्लाई करते हैं। इनके वीजा ऑफिसर बहुत बिजी हैं और बहुत बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि वो वीजा ग्रांट करने में, एप्लीकेशन को देखने में और एप्लीकेशन को समझने में। आज मैंने एक जो डिफरेंट वीलॉग मैं आपके लिए लाया हूँ, ये है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। यस, कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ट है कि कनाडा बेस्ट है, किसका वीजा अप्लाई करना चाहिए और किस कैटेगरी में वीजा अप्लाई करना चाहिए, और क्या प्रोसेसिंग है, क्या चांसेस है, और क्या ये वीजा कितनी देर में लगेगा, इसकी वीजा फीस क्या है और हमें कितनी जल्दी रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कनाडा का आपको पता है जैसे बहुत ज्यादा है। मैंने अल्बर्टा के ऊपर वीडियो बनाई, 29 मिनट्स की वो वीडियो थी। और मैंने आपको एक चीज अमेज कर दूं कि मैंने उसमें कोई एडिट नहीं की, कुछ नहीं किया। जस्ट मैंने आपको प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन दी रिगार्डिंग अल्बर्टा, कि आपने अल्बर्टा कैसे जाएंगे, किस कैटेगरी में जाएंगे और किस क्या कहाँ पे है अल्बर्टा। इसलिए मेरे पास जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। उनके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है और मेरे चैनल को देख भी रहे हैं। और मैंने आपको हमेशा एक चीज बता रहा हूँ कि आपको एक जेन्युइन और एक ट्रू इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो कि आपको फायदा देगी आपका फ्यूचर प्लान के लिए, आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने में, अप्रूव करने में मदद देगी। और आज बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है जो लोग मुझसे पूछते हैं, सर मुझे ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई करना चाहिए कि कनाडा का वीजा अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। कनाडा का जो वीजा है ना, चाहे वो विजिटर वीजा, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक विजिटर वीजा है, टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा है कनाडा का। 185 बायोमेट्रिक के साथ इसकी वीजा फीस है। टोटल 185 आपने ऑनलाइन पे करने हैं, चाहे आपने आईआरसीसी पोर्टल में जाना है, चाहे आपने जीसीकी पे जाना है, चाहे आईआरसीसी न्यू पोर्टल पे जाना है। सिंपल, आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए, उनको जाने का रीजन बताया और वो किया। और यही एप्लीकेशन अगर आपने जमा करवानी है, वही डॉक्यूमेंट्स आपने ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे जाना है, immigration.gov.au पे, वहाँ पे आपने अकाउंट बनाना है जो है इमी अकाउंट। इमी अकाउंट में जाके आपने अपने यही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। सेम इन दोनों का प्रोसेसिंग है, सेम ऑनलाइन जहाँ पे भी जमा होंगे कि आपने जाना कहाँ पे है, आपने ऑस्ट्रेलिया के कौन से शहर में जाना है, जिसमें मेलबर्न है, उसमें सिडनी है, पर्थ है, और भी लार्ज सिटीज हैं उनके। बेहतरीन कंट्री है वो भी। और इसी तरह कनाडा पे आ जाएंगे कि आपने कहाँ पे जाना है, ओंटारियो जाना है, एडमंटन जाना है, कैलगरी जाना है, आपने बीसी जाना है, आपसे सरी जाना है, आपने क्यूबेक में जाना है, कहाँ पे जाना है। बहुत सी स्पेसिस हैं जहाँ पे पाकिस्तानी रहते हैं, वो आपको इनविटेशन भी भेज सकते हैं। आप वीज़ा एप्लीकेशन को प्रोसेसिंग के लिए आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। एज पर ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया भी सेम है, दोनों में इन्विटेशन की है। यानी कुंजी जो कहते हैं ना, वो है ऑस्ट्रेलिया या कनाडा के लिए की इन्विटेशन। जब आपके पास एक वैलिड और एक ऑथेंटिक इन्विटेशन आ जाएगा, 2 से 3 हफ्तों के लिए आपने जाना है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के लिए है, चाहे वो कनाडा के लिए है, तो आपको जो एप्लीकेशन है वो हेल्प हो जाएगी, चांसेस ज्यादा हो जाएगा आपके वीजा अप्रूवल के लिए। और आपको बेनिफिट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कनाडा में जो सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है कि कनाडा में आपको जो वीजा है वो कन्वर्ट हो जाता है। वो चाहे लॉयर के थ्रू करें वहां जाके या एम्प्लॉयर के थ्रू करें, किसी के भी थ्रू करें, तो वीजा कन्वर्ट हो जाता है। एज फार एज कंसर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी आपको लीडिंग टू वो पीआर चले जाते हैं या वर्क परमिट पे चले जाते हैं, लेकिन नेशनलिटी की तरफ बहुत कम देते हैं वो नेशनलिटी। लेकिन कनाडा नेशनलिटी दे देता है इन दी एंड। अगर आपने 5 6 7 साल गुजार दिए हैं और एक टैक्स में आ गए हैं, टैक्स पे कर रहे हैं और आपने एक लिजिटिमेट लाइफ गुजार रहे हैं, जॉब कर रहे हैं,
और ज़िंदगी सही गुजार रहे हैं, कोई उनको कोई थ्रेट नहीं है, आपकी जो डिसिप्लिन है वो बहुत अच्छा है, तो आपके लिए ये बेस्ट है। लेकिन दोनों में जो फ़र्क है ना कि अर्निंग कहाँ पे ज़्यादा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी कमाई कहाँ पे ज़्यादा है, वो हमेशा मैं एक ही बात कहूँगा, वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा है। यस, ऑस्ट्रेलियन डॉलर कंपेयर करें या कैनेडा, वो इक्वल है आपस में, करें थोड़ा-सा फ़र्क है। लेकिन जो ज़्यादा अर्निंग है ना, वेदर के हिसाब से और कमाई के हिसाब से और वहाँ की जॉब के हिसाब से, वहाँ पे बेहतरीन जो जगह है ना, पैसा अगर कमाना है ना, अगर मसलन मिसाल दे रहा हूँ, अगर 1 साल आपने कनाडा लगाया है ना, किसी भी कैटेगरी में जाके, तो मसला आपकी है 40,000 45,000 डॉलर, वहाँ पे अगर आपने कमाया, ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर आप कमाएँगे, तो आपकी उससे डबल हो जाएगी। बहुत ज़्यादा सैलरी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ है यहाँ पे। और य यहाँ पे जो कनाडा में वहाँ पे वेदर का प्रॉब्लम है, किसी और चीज़ का प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल से जिसको कैंगरूज़ भी कहते हैं, ये कमाल है। यहाँ पे उनका एक जो बॉडीज़ बनाई हैं उन्होंने, जिसमें उनकी सब क्लासेस हैं, 481 है, 482 है, 189 है, 182 है, और बे बे बहुत सी इनकी सब क्लासेस हैं। कुछ में ये मैंडेटरी हैं, कुछ में वो डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं। लेकिन आपकी जब एंट्री हो चुकी है, तो आपको जॉब मिलना शुरू हो जाएगी डे 1 से, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो। तो इसलिए मैं आपको प्रेफ़र करता हूँ कि आपका जो फ़ाइल है, वो आप दोनों कंट्रीज़ में अप्लाई करें। कैसा? आपकी फ़ाइल बन गई, एक आपने इन्विटेशन ऑस्ट्रेलिया से मँगवाना है, एक आपने इन्विटेशन कनाडा से मँगवाना है। दोनों में से आपकी जो एम्बेसी फ़ीस है, वो इसकी मैंने आपको बताया, कनाडा की 185 है और जो ऑस्ट्रेलियन है उसकी 203 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। दोनों की इक्वल है। बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट लेनी है आपने कनाडा के लिए, इसके लिए बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में आपकी एप्लीकेशन जमा होगी, आपको एक लेटर आ गया, आपने जाके जमा करा देना है, बायोमेट्रिक हो जाने सेम टाइम। इसके लिए अपॉइंटमेंट चाहिए कनाडा के लिए। और सबसे मजे की चीज़ है कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा वो 600 सब क्लास में है, वो 1 ईयर का है। और जो कनाडा है उसका आज भी 9 साल का वीज़ा दे रहे हैं, टेम्परेरी वीज़ा, V1 कैटेगरी में विजिट वीज़ा। यस, लोग कह रहे थे बंद हो गया, लेकिन वो अभी भी 9 साल का जितने पासपोर्ट एक्सपायरी है, उतना वीज़ा वो आज भी दे रहे हैं लोगों को। आज भी कनाडा मल्टीपल वीज़ा दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया मल्टीपल वीज़ा दे रहा है। तो आप रुके ना, आप 2026 में आपने जो प्लान बना रहे हैं, बिल्कुल ठीक बनाएं कि आपने दोनों कंट्रीज में वीज़ा अप्लाई करना है और डरना नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके अंदर जब तक आप अपनी विल नहीं क्रिएट करेंगे, वीज़ा अप्लाई नहीं करेंगे, एप्लीकेशन जमा नहीं कराएंगे, एम्बेसी फीस जमा नहीं कराएंगे, पूरी फाइल सबमिट नहीं करेंगे, वीज़ा लगना नहीं। हो सकता है दोनों लग जाए। कैसा? हो सकता है आपका एक वीज़ा लगे, क्योंकि दोनों में पासपोर्ट जमा नहीं होना। क्योंकि आपने अगर वो इन्विटेशन मंगवा लिया, एट द सेम टाइम आप कनाडा का भी इन्विटेशन जमा करवा दिया, आपने वो भी जमा करवा दिया, दोनों आपने जमा करवा दिए, कोई इशू नहीं, कोई टेंशन नहीं। एक आपका पीडीएफ में आना है और एक आपका आना है उसमें वीजा आना है, आपका ऑनलाइन अप्रूवल आनी है। अप्रूवल आएगी तो अपने पासपोर्ट वहीं पे जमा कराना है कनाडा के लिए, जहां भी आपके बायोमेट्रिक हुए थे। और दोनों सूरतों में आपका वीजा आपको ग्रांट हो जाना है। जब आपका वीजा ग्रांट हो गया, तो आप इसको बेफिक्र हो जाए कि आपका वीजा लग गया, आपको टेंशन फ्री हो गया, कोई टेंशन ही नहीं है आपको। इसलिए मैं आपको चाह रहा हूँ कि आपको ये कंपैरिजन बता रहा हूँ कि आपने कौन सा वीज़ा आपके लिए बेस्ट है। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ कि आप दोनों वीज़े अप्लाई करें। अगर आपके पास दोनों के इन्विटेशन हैं, अगर आप दोनों के वीज़े अप्लाई करेंगे, हो सकता है दोनों के लग जाए, हो सकता है एक का लग जाए। जिसका लग गया आप वहाँ पे चले जाएं। टिकट आपने बाय करनी है, रिटर्न टिकट साथ लेके जानी है। और आपकी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको मेरी सारी वीडियोस में पड़े हुए हैं, कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। सिंपल, चाहे आपका जॉब प्रोफाइल है या बिजनेस प्रोफाइल है, वो आपने सबमिट कर देना है। मेन चीज है कि आपने वीजा अप्लाई करना है। यस, और आपको जो चेकलिस्ट है, वो डॉक्यूमेंट्स के वो बिल्कुल वही हैं जो सबके पास है, एफआरसी, पासपोर्ट, तस्वीर और आपकी बैंक स्टेटमेंट जो आपके अकाउंट में है, और आपका जो प्रोफाइल है, जॉब है, बिजनेस है, बस। इन्विटेशन, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, इन्विटेशन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करने में और आपकी हेल्प करने में। इसलिए आप ये वीजा अप्लाई करें और आप इस वीजे को हासिल करें। एक एम्बेसी फीस के लिए आपको वीजा मिल रहा है, और आपको क्या चाहिए? तो दुनिया के बेहतरीन कंट्री में आप जा रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो कनाडा है। आज मैंने दोनों के बारे में आपको अपने एक इन्फॉर्मेशन दिया है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।